के आन बान शान भी कहे जाते हैं अंकुर सिंह। MUCC के 12th मैन आते हुए हमारे पास, बल्लेबाजों का नाम जरूर कंफर्म करवा देंगे आप। सुनील यादव और एजाज इस समय बल्लेबाजी के लिए आए हैं। फील्ड की सजावट बताना चाहूंगा आपको। विकेट कीपर, उनके साथ एक स्लिप, एक गली, पॉइंट, स्वीपर कवर क्षेत्र में, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पर फील्डर, मिड ऑफ और मिड ऑन। और जी हाँ, कहीं ना कहीं हमारे दोनों ही ऑफिशियल अंपायर भी पूरी तरीके से तैयार हैं। उमेश द्विवेदी जी और धीरेन्द्र जी शुक्ला, बहुत अच्छी अंपायरिंग इनके द्वारा देखने को मिली है। अपने अनुभव का पूरा लाभ दिया है यहाँ BLS मैनेजमेंट कमेटी को। बहुत ही आला दर्जे की और उच्च कोटि की अंपायरिंग हमारे दोनों ही अंपायर इस समय, और थर्ड अंपायर, फोर्थ अंपायर की भूमिका में मोहम्मद रफी सर और चंद्रपाल जी ने पूरी तरीके से इस प्रतियोगिता को सजाने का कार्य किया है। बहुत ही कमाल की अंपायरिंग, बहुत ही कमाल की डिसीजन मेकिंग हमारे अंपायरिंग पैनल के द्वारा देखने को मिली है। बहरहाल मुकाबला स्टार्ट होता हुआ। इस मुकाबले की पहली गेंद एम्पायर के बगल से निकलते हुए गेंदबाज सामने हैं सुनील यादव। अच्छी गेंद यहां पर एंड वक्त पर स्टीयर करना चाहते थे, लेकिन बल्ले को छकाती हुई गेंद विकेट कीपर तक पहुंची, छिटकी लेकिन रन नहीं मिल पाया और गेंद नजदीकी खिलाड़ियों के माध्यम से वापस जाती हुई गेंदबाज के पास। देर से दर्शकों को बताना चाहूंगा, तूफान 11 सतना बनाम उड़ीसा के मध्य मुकाबला खेला जा रहा है। MUCC 11 उड़ीसा इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं तूफान 11 अमरपाटन सतना। इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, सही तरीके से बल्ले पर आई नहीं। गेंद गई स्क्वायर लेग अंपायर के बाईं ओर, जब तक फील्ड की जाती तब तक 1 रन लेने के साथ खाता खोला यहां पर MUCC उड़ीसा टीम ने। जी हाँ, पहला रन है वो आता हुआ बल्लेबाज सुनील यादव के बैट से। सुनील यादव तो ऑफ द स्ट्राइक हुए, अब स्ट्राइक पर लेकर आए हैं बल्लेबाज एजाज अहमद को। एजाज कैसा करेंगे आगाज, वो भी देखना दिलचस्प होगा। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से पूरी तरीके से तैयार अंकुर सिंह। पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी गेंदबाजी इनके द्वारा, और एक बार फिर से वो अपनी रिदम के साथ, अपनी लय के साथ, अपनी लाइन और लेंथ के साथ वो गेंदबाजी करते जा रहे हैं। बिल्कुल, खुद कप्तान अंकुर सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से एम्पायर के बगल से करते हुए वो थोड़ा सा अपने बॉलिंग बाग पर चुकते नजर आए, और ये बड़े खिलाड़ियों की पहचान होती है, वो आगे जाते ही नहीं है, फिर से अपना रनअप स्टार्ट करते हैं। वो थोड़ा सा स्टेप आउट का खतरा बना रहता है, थोड़ा सा इंजर्ड होने का खतरा बना रहता है। बिल्कुल सर, मिड ऑफ और मिड ऑन किसी भी अपिच कैच को लपकने के लिए लगाए गए हैं। इस बार गेंद को कट किया है, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर रन आउट का खतरा, डायरेक्ट हिट लगी है और देखना है, उम्मीद में हाथ ऊपर जरूर किए हैं। डायरेक्ट हिट्स आर ऑलवेज डेंजर फॉर बैटर, निश्चित तौर पर। अरे भैया, आपको अलाउ नहीं है। जी हाँ, डायरेक्ट हिट्स आर ऑलवेज डेंजर। वहां गजब का थ्रो नजर आया है, जिस प्रकार से संभवतः वाजिद खान थे वहां पर चित रक्षक, प्राइम पे से यही नजर आया है। वो इस समय थर्ड अंपायर के पास कॉल है। बिल्कुल, इस समय बल्लेबाज और साथ में MUCC 11 उड़ीसा की सांसें जरूर थमी सी होंगी, क्योंकि डायरेक्ट हिट लगी है। डायरेक्ट हिट लगने के बाद खतरे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और लीजिए आउट, रन आउट। गलत एंड पे भाग रहे थे और बिल्कुल मानो कंचे खेले हो फील्डर ने, डायरेक्ट हिट लगा दी। एक स्टंप दिख रहा था और बिल्कुल निशाना सटीक। क्या कहेंगे रिजवान सर? बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है डायरेक्ट हिट्स आर ऑलवेज डेंजर फॉर बैटर, और वही नजर आया। फील्डर वहां पर वाजिद खान थे, तुरंत प्रभाव से गेंद पर झपटे और ग्रेब किया, गेंद को डायरेक्ट विकेट पर हिट किया, और बल्लेबाज बैक इनटू द पवेलियन जा रहे हैं रन आउट के चलते। इस समय रन आउट हुए वहां पर बल्लेबाज। जितनी तारीफ करने का मैं, कमाल का क्षेत्ररक्षण नजर आया। सुनील यादव रन आउट होकर बाहर की तरफ जा रहे हैं, और जब जब आप रन आउट होते हैं बहुत मुश्किल से वो कदम पवेलियन की तरफ जाते हैं, पर जाना पड़ता है, यू हैव टू। और वही इस समय नजर आ रहा है, नए बल्लेबाज का आगमन हो रहा है। सलामी बल्लेबाज सुनील इस समय बैक इनटू द पवेलियन जा रहे हैं, और बहुत ही कमाल का क्षेत्ररक्षण, बहुत ही कमाल की फील्डिंग एफर्ट्स वहां नजर आई है इस समय। और बिल्कुल नए बल्लेबाज श्रेयस वाजपेयी, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी इन्होंने करके दिखाई है अब तक पिछले मुकाबलों में, और कहीं ना कहीं इनका विकेट जरूर तूफान 11 अमरपाटन जल्द से जल्द लेना चाहेंगे।
और कप्तान अंकुर सिंह की धारदार गेंदबाजी देख सकते हैं आप। पिछली 3 गेंदों पर मात्र 1 रन दिए हैं और बल्लेबाजों को मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने का। ये किस ख्याति के गेंदबाज हैं। इस समय देख सकते हैं विंध्य की धरा में दर्शक रोमांचित होते हैं उनकी गेंदबाजी से। हल्के हाथों से गेंद को खेला, रन के लिए निकले हैं और आसानी के साथ ये रन मुकम्मल कर ले जाएंगे। तो खाता खोला बल्लेबाज एजाज अहमद ने, बल्कि सिराज पाटिल ने। स्ट्राइक पर एजाज अहमद अब आ चुके हैं। जी हाँ, पिछले मुकाबले के हीरो रहे हैं दोनों, एजाज अहमद और श्रेयस वाजपेयी। क्या गजब की बल्लेबाजी पिछले मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिली अपनी टीम को। वो 52 रनों के रन चेज को ओवर नंबर 5 में कंप्लीट कर लिया। दोनों ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी की थी। एक बार फिर से इन्हीं दोनों बल्लेबाजों और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, देखते हैं विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। हल्के हाथों से गेंद को खेला, 1 रन मिल जाएगा। दूसरे रन के पड़ रहे हैं और ये मिस फील्ड काफी बड़ी हुई यहां पर और दूसरा रन आसानी के साथ मिल गया। और बिल्कुल अंकित सर भी इस समय गेंदबाज थोड़े से निराश नजर आए हैं, क्योंकि अंकुर सिंह का भी मानना था कि बल्लेबाज 1 रन दौड़ रहे हैं, दूसरे का प्रयास बल्लेबाज नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा समझदारी के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं, तो क्षेत्ररक्षण भी समझदारी के साथ होना चाहिए। बहरहाल वो एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन मिलता हुआ एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ गए हैं बल्लेबाज एजाज अहमद। इन्हीं 2 रनों के साथ पहले ओवर में स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे वो नहीं चाहते कि अतिरिक्त रन यहां पर जाएं। इस बार अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद उछाल भरी गेंद और शायद यहां पर नो बॉल। और आपको ले चलते हैं थर्ड अंपायर की तरफ। रेफर किया गया है ऑन फील्ड अंपायर के द्वारा कि चेक करिए क्या ये नो बॉल है, क्योंकि गेंदबाज ने खुद यहां पर रिव्यू लिया है। जी हाँ, वो फ्रंट फुट चेक की जा रही है और अंकुर सिंह बहुत आश्वस्त रहते हैं। जैसे ही वो नो की कॉल आई तुरंत प्रभाव से रिव्यू के लिए चले गए अंपायर्स की तरफ से। वो पॉपिंग क्रीज का उल्लंघन, फ्रंट फुट की वो नो बॉल की कॉल आई। अगले ही पहला अंकुर सिंह इस फैसले को चैलेंज करते नजर आए। और अब थर्ड अंपायर की क्या भूमिका, थर्ड अंपायर का निर्णायक रोल हो जा रहे हैं। अब थर्ड अंपायर का फैसला है वो बिल्कुल आने वाला है। क्या फैसला आएगा? और बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा सर, पूरी तैयारी के साथ तूफान 11 इसमें मुकाबले में उतरे हैं। वो हर हाल में इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं, लेकिन अगर जीतना है तो श्रेयस वाजपेयी और एजाज अहमद को तो आपको आउट करना पड़ेगा। जी हाँ, इन दोनों बल्लेबाजों ने पिछले मुकाबले में भी वो फिनिश करके दिखाया और इस मुकाबले में भी कर सकते हैं। जिस प्रकार के दोनों बड़े नाम हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, इस खेल की बहुत समझ है, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा गजब का नजर आता है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग है वो भी बड़ी गजब की नजर आती है। जी हाँ, जी हाँ, नो की कॉल आई है। नो की कॉल अब फ्रीट रहेगा। वहां पर बल्लेबाजों के पास इस गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाने का वो मौका। फ्रीट को क्या सुपर हिट में बदलेंगे बल्लेबाज श्रेयस वाजपेयी? बिल्कुल स्ट्राइक, बल्ला बिल्कुल तलवार की तरह उठाते हुए अंकुर सिंह। एक बार फिर से वो अपने बॉलिंग बाग पर थोड़े से असहज नजर आए, फिर से अपने बॉलिंग बाग पर जा रहे हैं। स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फ्रीट गेंद है, फ्रीट गेंद है बल्लेबाज श्रेयस वाजपेयी के लिए। किस प्रकार से वो स्ट्राइक करते हैं इस गेंद को? प्रयास किया इस गेंद को, क्या गेंद चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर? प्रहार अच्छा हुआ है। जी हाँ, प्रहार है तो यहां से बाउंड्री का इजहार है। 6 की वो कॉल आ रही है अंपायर के द्वारा। बड़ा प्रहार, गेंद सीमा रेखा से बाहर। अंतिम गेंद पर जिस प्रकार से वो छक्का आया है, एक अच्छा ओवर। वो थोड़ा सा बिल्कुल सही कहा आपने। अपने डगआउट में शायद उनके टीम ऑनर ने इशारा भी किया था कि कुछ बड़े शॉट लगाइए और उन्हीं पे गेंद को पहुंचाया अपने डगआउट में। जी हाँ,
थैंक यू। हो जाएगी बल्ले बल्ले। इस मुकाबले में किसकी बल्ले बल्ले होती है? एक के बाद 12, एक विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी के लिए एजाज मंडरेला। एक बार फिर से वो राजस्थान एक्सप्रेस गेंदबाजी के लिए आ गए हैं। बहुत अच्छी गति के साथ गेंदबाजी करते हैं, गजब की गति इनके पास वो नजर आती है। इनकी गेंदें भी वो स्किड करती हैं, बड़ा प्रभावित करते हैं गेंदबाजी के द्वारा एजाज मंडरेला। एजाज मंडरेला किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे? उनके सामने बल्लेबाज इस समय एजाज अहमद 3 गेंदों से 3 रन बना चुके हैं। दूसरी तरफ श्रेयस वाजपेयी भी अच्छा स्टार्ट ले चुके हैं, 7 रन बनाए, एक मैक्सिमम लगाया है। एजाज कैसी गेंदबाजी करते हैं? अब पहली गेंद धीमी गति की गेंद, पहली गेंद पर ही वो अंगुलियां फिर आई, वहां पर गेंदबाज ने बल्लेबाज को ब्लफ किया। बल्लेबाज तेज गति के लिए तैयार थे। अमूमन काफी तेज रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं एजाज, और जब जब वो तेज रफ्तार वाले गेंदबाज वो गति परिवर्तन करते हैं, स्लोअर गेंदबाजी करते हैं, वो उनकी बहुत कारगर रहती है, बहुत इफेक्टिव रहती है, और वही इस बार भी नजर आया। बहरहाल 1 रन दौड़ के दोनों बल्लेबाज पूरा कर लेंगे। बिल्कुल जिस तरीके के गेंदबाजी की थी पिछले ओवर में अंकुर सिंह ने, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक नो बॉल ने पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया उड़ीसा टीम की तरफ। बहरहाल मंडेला अंपायर के बगल से इस बार गेंद को ड्राइव किया है, पीछे फील्डर जा रहे हैं, काफी तेजी के साथ गेंद पर झपट्टा मार रहे हैं। एक ही रन मिल पाएगा क्योंकि काफी तेजी के साथ गेंद पर वो पहुंच अपनी पकड़ मजबूत बना चुके थे। जी हाँ, इस ओवर में कुछ बेहतर नजर आए हैं। एजाज मंडरेला अच्छा दौड़ कर आ रहे हैं। पहली गेंद वो स्लोअर गेंद, अगली गेंद सट्टी की यॉर्कर लाइन की गेंद। बहरहाल 2 गेंदों से 2 रन आ चुके हैं। बल्लेबाज पहले ओवर से 12 आए हैं, थोड़ा सा मुकाबले को चलाना चाहते हैं, थोड़ा सा सिंगल डबल की तरफ रुख किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। एजाज एक बार फिर ये गेंद, एक बार फिर से वो फुल लेंथ की गेंद, एक और सिंगल मिल जाएगा। काफी तेज गति के साथ क्षेत्र रक्षक दूसरे का प्रयास, जी नहीं, दूसरे के प्रयास में वो रन आउट का खतरा बन सकता था। सूझबूझ दिखाई दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब बिल्कुल पहले ही एक विकेट गिर चुकी है, अब यहाँ से उनकी टीम नहीं चाहेगी किसी तरीके का अतिरिक्त रन आउट के रूप में विकेट वहां पे गंवाए। बहरहाल स्ट्राइक पर इसमें श्रेयस वाजपेयी, सामने है एजाज मंडेला। बेस्ट बनाव बेस्ट, कौन किस पर भारी? अच्छी गेंद यहां पर, अपील और खिलाड़ियों का भी साथ मिला है, लेकिन अंपायर टच से मस नहीं हुए। कमाल की गेंद थी, कहीं ना कहीं मौका यहां पर बन सकता था अगर बल्ले का कोई मोटा किनारा वगैरह लगता तो। जी हाँ, और इस बार वो एजाज मंडरेला की वो गति नजर आई है कि उन्हें वो राजस्थान एक्सप्रेस कहा जाता है, वो नजर आया। जिस प्रकार की गति के साथ गेंदबाजी की, बल्लेबाज ने भी प्रयास किया था, हालांकि वो पूरी तरीके से कंट्रोल में थे नहीं। स्कोर अभी भी 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी अभी तक शुरुआती 4 से 3 आए हैं। श्रेयस वाजपेयी बल्ला बिल्कुल उठा के रख रहे हैं। मंडेला एक बार फिर से, और इस बार खेलने का प्रयास, नीचे फील्डर, हवा में गेंद थी और आसानी से कैच कर ले जाएंगे, तो आखिरकार श्रेयस वाजपेयी की पारी का अंत होता हुआ। जी हाँ, और वो गेंद जो इनकी फेवरेट गेंद होती है, गुड लेंथ शॉर्ट पिच गेंद, अच्छी गति के साथ बल्लेबाज पूरी तरीके से जब वो गेंद उनके पास आई वो तैयार थे नहीं, वो टॉप एज लगने के साथ ही एक बहुत बेहतरीन आसान सा कैच पकड़ा वहां से क्षेत्र रक्षक ने। इसी विकेट के साथ वो दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी नजर आई थी वाजपेयी के द्वारा, पर इस बार एजाज की वो तेज गति के साथ उछाल लेती हुई गेंद ने उनको अपना शिकार बनाया। दूसरा विकेट आउट होता हुआ, 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और यही होता है पार्टनरशिप में गेंदबाजी। पिछले मुकाबले में हमने देखा एजाज महंगे साबित हुए थे, वहां अंकुर सिंह उनके बैकअप के रूप में आए, अच्छी किफायती गेंदबाजी। इस मुकाबले में पहले ओवर से 12 रन आए तो एजाज उनके बैकअप के लिए चले आए, और यही होता है पार्टनरशिप, एक दूसरे का साथ देना। कि बल्लेबाजी पार्टनरशिप में नहीं होती, गेंदबाजी भी पार्टनरशिप में होती है। यही बता रहे हैं इस समय एजाज और अंकुर सिंह इस मुकाबले में। अब बिल्कुल सही कहा, पिछले मुकाबले में परास्त हुए थे, वहां से बहुत कुछ सुधार हुआ है। और देख सकते हैं आप एजाज मंडेला की धारदार गेंदबाजी इस समय विंध्य की धारा एफएस स्टेडियम रीवा में देखने को मिल रही है। और जिस प्रकार का ये विकेट है, मैं बात भी कर रहा था, जिस प्रकार से वो तेज गति के गेंदबाज अगर उछाल के साथ गेंदबाजी करते हैं तो उन्हें काफी फायदा मिलता है इस विकेट से। और पिछले मुकाबले में वो बात हम कर रहे थे। बहरहाल एजाज अब वो पूरा फायदा उठाते हुए, तेज गति के साथ उनकी वो लहराती हुई गेंदें परेशान कर रही है बल्लेबाजों को। बहरहाल अब नए बल्लेबाज का आगमन, आसिफ पटेल नए बल्लेबाज आए हैं।
इस बार गेंद को गैप में धकेला है, पीछे फील्डर हैं, काफ़ी बाउंड्री लाइन से दौड़ लगाई उन्होंने, तब जाकर के गेंद फील्ड हुई। तब तक 1 रन के साथ खाता खोल ले जाएंगे आसिफ पटेल। जी हाँ, आसिफ पटेल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। आते ही पहले ही गेंद पर वो बिल्कुल मिडिल किया, 1 रन जरूर मिल जाएगा। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, 2 के बाद 16, 2 विकेट के नुकसान पर इस समय। और प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर यहाँ से बात कर लें तो 48 रन, थोड़ा सा इजाफा करना चाहती है टीमें, क्योंकि करंट रन रेट इस समय 8 के करीब चल रहा है। वो कम से कम 60 तक पहुँचना चाहते हैं। अब कहाँ तक पहुँचेंगे, किस प्रकार से अगले 4 ओवर में गेंदबाजी होगी, इस मुकाबले में बहुत कुछ निर्धारित करने वाला है। और बिल्कुल सही कहा सर, जिस तरीके से पिछले मुकाबले में रनों का बचाव किया गया था, सुशांत कश्यप, प्रिंस वर्मा और अंकित कल्की जैसे गेंदबाजों, अमित यादव ने करके दिखाया कि मात्र छोटा स्कोर भी बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर एक लूज स्कोरिंग मुकाबले भी फंसते नजर आए हैं। और अब बिल्कुल मुकाबले को चलाएं थोड़ा सा। अंकुर सर से हमारा बड़ा ही विनम्र आग्रह रहेगा, क्योंकि समय का बड़ा अभाव है। अमूमन इस समय वो मुकाबला नंबर 5 स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि शाम का समय है, वो छोटे दिन होते हैं। 5 साढ़े 5 बजे के बाद खेलने लायक परिस्थितियां नहीं रहती है। और इस समय ये मुकाबला नंबर 4 जारी है, तो हम यही चाहते हैं तुरंत प्रभाव से मुकाबले को चलाते रहें। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 के बाद स्कोर है 16, 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए वो गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है इस समय। और ये कितनी खूबसूरती है अंकुर सिंह की, वो टीम के कप्तान है, पर जैसे ही लगा कि पहला ओवर थोड़े से ज्यादा रन आए हैं, तुरंत प्रभाव से वो अपने गेंदबाज को गेंदबाजी के लिए लेकर आए हैं। शाहिल गेंदबाजी रन पर दिख रहे हैं। और इस बार बड़ा स्ट्रोक, बल्लेबाज की चाल है मतवाली, गेंद को भेज दिया है रीवा कोतवाली, 6 रन। जी हाँ, बहुत ही गजब की बल्लेबाजी, गेंदबाजी में परिवर्तन, नतीजे में परिवर्तन। मानो शाहिल शेख के लिए वो वेलकम का बैनर लिए खड़े हो बल्लेबाज। वेलकम वेलकम वेलकम, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। बिल्कुल, आप यहां गेंदबाजी आसिफ पटेल को नहीं कर सकते, बड़े प्रहार के लिए जाने जाते हैं यहां पर। इस बार हल्के हाथों से गेंद को फ्लिक किया था, लेकिन अच्छी फील्डिंग, पूर्वानुमान बहुत ही सटीक। 1 रन से ही रुकना होगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के जानिब रनों की संख्या बढ़ के पहुंच गई है MUCC 11 उड़ीसा की 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फील्ड की सजावट आप देख सकते हैं, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, एक एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा पर फील्डर, 1 गज अंदर, और एक खिलाड़ी को भेजा जा रहा है इस समय स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर। साहिल शाह एक बार फिर से गेंदबाजी रनअप पर, छोटा सा रनअप है, उनके सामने है बल्लेबाज एजाज अहमद। बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, नीचे है फील्डर और कोई गलती नहीं करेंगे, तो आखिरकार बड़ी मछली फंस गई यहां पर। तारीफ करनी होगी गेंदबाज साहिल शाह की। हाल की कप्तानी अंकुर सिंह की देखने को मिल रही है। देखा कि रन पड़ रहे थे पिछले ओवर में, उन्होंने अपने आप को रोका और गेंदबाजी के लिए साहिल शाह को लेकर के आए, उन्होंने सफलता दिलाई। बिल्कुल अंकुर सिंह के लिए कहना चाहूंगा, अगर मैं झुक जाऊं तो मसला आसान हो जाएगा, मगर मेरे किरदार का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अंकुर सिंह टेनिस क्रिकेट इंडिया के भी कैप्टन रह चुके हैं, और कहीं न कहीं कप्तानी क्या होती है अंकुर सिंह यहां पर दिखाते हुए इस मुकाबले में। तूफान 11 अमर पाटन खतरनाक बन रहे एजाज अहमद का चलता किया है इस ओवर में। नए बल्लेबाज आए हैं अरविंद, नए बल्लेबाज अरविंद आए हैं अभी अभी। क्या कहना चाहेंगे सर, यहां से क्या विकेट रोकने का मकसद रहेगा या बड़े स्ट्रोक खेलने का?
जी हाँ, एक और अच्छी गेंद। जी हाँ, विकेट चटकाया एक बार फिर ये गेंद। शाहिल शाह की पटकी हुई गेंद खेलना चाहते थे बल्लेबाज, सफल रहे नहीं। एक मिल जाएगा अब तो, क्या दूसरा हो सकता है? जी नहीं, वो स्टैकिंग छोड़ के बल्लेबाज बहुत आगे तक चले गए थे, दूसरे रन की संभावना हो सकती थी। एक ही रन के साथ संतोष करना होगा। इसी एक के साथ स्कोर की बात कर ले, 24-3 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर पर गति पर। पहली गेंद पर वो छक्का आया था साहिल शाह के, पर उसके बाद उन्होंने वो अच्छी वापसी की है, एक विकेट भी चटकाया, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में 12, उसके बाद अगले ओवर में संभवतः बॉडी लैंग्वेज से पता चला है, वो आवाज आई थी, पर विकेट कीपर जब जब वो क्लोज रहता है बहुत मुश्किल रहता है इस प्रकार के कैचेज पकड़ना। बहरहाल ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, 3 के बाद 24-3 विकेट के नुकसान पर। अब बिल्कुल ये विकेट अगर मिल जाती कॉट बिहाइंड के जरिए तो फिर एक बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव बना लेती तूफान 11, खासकर MUCC 11 उड़ीसा के ऊपर। जी हाँ, क्योंकि बल्लेबाज इस समय वो पार्टनरशिप की तरफ देख रहे हैं, वो एक पार्टनरशिप लेकर जाना चाहते हैं, और अगर जब जब वो पार्टनरशिप नहीं बनती है तो फिर वो लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं। और एक पार्टनरशिप बहुत आवश्यक है, चाहे कितना ही छोटा फॉर्मेट क्यों ना हो, पार्टनरशिप बहुत आवश्यक है। चाहे फॉर्मेट 5 ओवर का हो, 10 ओवर का हो, 20 ओवर का हो, वो पार्टनरशिप आपको हमेशा आगे की तरफ लेकर जाती है। बहरहाल गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से एजाज आ रहे हैं, पिछले ओवर में अच्छी गेंदबाजी, और अच्छी गेंदबाजी का रिवार्ड मिलता हुआ अंकुर सिंह एक बार फिर से अपने तेज गेंदबाज राजस्थान एक्सप्रेस को लेकर आ रहे हैं। एजाज मंडरेला, एजाज मंडेला पहला ओवर बहुत ही कमाल का, एक बार फिर से नॉर्थ एंड छोर से गेंदबाजी करने सामने हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज अरविंद, और इस बार उछाल दिया है। अब गेंदबाज काला लाओ या गोरा, गेंद को भेजा है जबलपुर सिहोरा, 6 रन। बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी इस बल्लेबाज के द्वारा इस अहम मुकाबले में। जी हाँ, छोटी गेंद का फायदा उठाया है पूरा, बहुत ही गजब की बल्लेबाजी अरविंद के द्वारा। इंतजार किया, गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया। इनकी भुजाओं में वो बल है, वो ताकत है, ताकत का पूरा फायदा उठाते हुए गेंदबाज एजाज थोड़ा सा फील्ड में परिवर्तन करते हुए एक क्षेत्ररक्षक उन्होंने वो डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में रिवर्स स्वीप के लिए लेकर रखा था, उसको अंदर लेकर आए हैं। डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में एक क्षेत्ररक्षक को अक्सर तैनात किया है। एक बार फिर ये गेंद इस बार वो पैर से टकराई तेज गति के साथ, ये गेंद एक मिल जाएगा। दूसरे का प्रयास, अरविंद आ रहे हैं दूसरे के लिए, रनआउट का मौका, दूसरा रन दौड़ के पूरा कर लेंगे। अच्छा प्रयास वहां पर क्षेत्ररक्षक के द्वारा, काफी दूर से वो दौड़ कर आए, और कभी भी आसान होता नहीं है रनिंग थ्रो करना। अब बिल्कुल सर, अगर ये डायरेक्ट हिट होती तो शायद यहाँ पे काम बनता नजर आ रहा था, जिस तरीके से थ्रो आया था। पर अरविंद बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहादुरी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, और बहादुरी का रिवॉर्ड है वो आपको मिलता है। इसी 2 के साथ स्कोर 32-32, 3 विकेट के नुकसान पर एजाज एक बार फिर अच्छी खासी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय। अरविंद एक बार फिर से वो गेंद को मिडिल नहीं कर पाए, एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ संतोष करते नजर आएंगे बल्लेबाज भी और गेंदबाज भी। बिल्कुल, देर से दर्शकों को बताना चाहूँगा, BLS 2025-26 का ये अहम मुकाबला खेला जा रहा है, और कहीं न कहीं आज ये आखिरी दिनांक है लीग मुकाबलों का। कल से दूसरे चरण के मुकाबले खेल प्रेमियों को देखने को मिलेंगे, एक से बढ़कर एक बड़े क्वार्टर फाइनल मुकाबले कल के दिनांक में आपको देखने को मिलेंगे। आप सब सादर आमंत्रित हैं, जरूर पधारें, मुकाबलों का लुत्फ उठाएं। बहरहाल ओवर टू रिजवान सर। जी हाँ, आपने बहुत अच्छी बात की। इस बार खराब फील्डिंग, मिस फील्ड हुई है, रन बचाने चाहिए। इस प्रकार की फील्डिंग है वो कहीं ना कहीं आपको इस प्रतियोगिता से बाहर की तरफ लेकर जा सकती है। बहुत क्रूशियल ये मुकाबला है, बहुत अहम ये मुकाबला है। अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाने का मौका था क्षेत्ररक्षक के पास, और बात कर रहे थे आप कल के बड़े मुकाबलों के बारे में, तो बहुत बड़े मुकाबले हैं कल के दिन में खेले जाएंगे, और धीरे धीरे ये प्रतियोगिता अपने आगाज से अंजाम की तरफ जा रही है, अब धीरे धीरे समापन की तरफ जा रही है, क्योंकि आज वो चौथा दिन है इस प्रतियोगिता का। 7 दिवसीय प्रतियोगिता है, इसके बाद वो 3 दिन का रोमांच, 3 दिन का वो इंटरटेनमेंट है वो शेष रहने वाला है। बहरहाल एजाज एक बार फिर से ये गेंद रक्षात्मक अप्रोच के साथ खेला है, कलाइयों को
अच्छा इस्तेमाल, एक मिल जाएगा। दूसरे का प्रयास इस बार नहीं। अरविंद इस बार वो कॉन्फिडेंस में थे नहीं। दूसरे रन के लिए एक रन के साथ ही उन्होंने नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ के बल्लेबाजों को वो रेड सिग्नल दिखाया कि आप वहीं रुक जाइए। स्कोर 38-38, 3 विकेट के नुकसान पर। अब अच्छी रिदम में नजर आ रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज ठाकुर साहब। अब बिल्कुल सही कर रहे हैं। जिस तरीके के इन्होंने अपनी सोच दिखाई है कि हम अगर ढीली गेंदें मिली तो सीधा स्टैंड में गेंद को भेजेंगे, और कहीं न कहीं एक लिमिटेड ओवरों में अगर बड़ा स्ट्रोक आ जाए किसी ओवर में तो बड़ा बनने के चांसेस रहते हैं। अगली गेंद, अच्छी गेंद यहाँ पर खेलना चाहते थे लेकिन उनको कुछ गेंद की लाइन का पता नहीं चल पाया। गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसी के साथ ओवर नंबर समाप्त हो चुके हैं। यहाँ पर चार ओवर की समाप्ति पर MUCC उड़ीसा का स्कोर है 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, 4 के बाद 38, 3 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदे आना शेष बची हुई। 12 गेंदों में किस गेंदबाज को लेकर आते हैं? अंकुर सिंह। एजाज के 2 ओवर का स्पेल है वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त 1 ओवर अंकुर सिंह 1 ओवर 0 मेड इन 12 रन को सफलता नहीं मिली, और शाहिल शाह 1 ओवर 0 मेड इन 7 रन, एक सफलता जरूर मिली है। अब क्या ठाकुर नवनीत को लेकर आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए? उस गेंदबाज का इस्तेमाल करेंगे या फिर गेंदबाजी के लिए अंकुर सिंह स्वयं आएंगे या फिर लेकर आएंगे शाहिल शाह को? ये देखना दिलचस्प होगा किस सोच के साथ जाते हैं टीम के कप्तान अंकुर सिंह, जो हमेशा नए खिलाड़ियों को प्रमोट करते हैं, जो हमेशा कोऑपरेटिव नजर आते हैं, सपोर्टिव रोल में रहते हैं। जो भी खिलाड़ी चाहे कैसा भी दिन हो, अंकुर सर की तरफ से हमेशा वो प्रोत्साहन मिलता है। अंकुर सर हमेशा अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करते रहते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा सर। जिनके ऊपर उनका आशीर्वाद बन जाता है वही खिलाड़ी तर जाता है, और कई ऐसे खिलाड़ी उन्होंने निकाले हैं इस टेनिस क्रिकेट में जो आज भी उनको अपना आदर्श मानते हैं, और आज वो कप्तानी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है युवा खिलाड़ियों के लिए को उनके अंदर खेल रहे हैं। ओहो, उठा दिया है दमादम मस्त कलंदर, गेंद को भेज दिया है शिल्पी प्लाजा मार्केट के अंदर। 6 रन। जी हाँ, दमादम मस्त कलंदर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहां पर। जिस तरीके की बल्लेबाजी इस मुकाबले में अरविंद और आसिफ पटेल ने किया है, आसिफ पटेल की तो क्या कहने, पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। लाठी चार्ज बल्लेबाजी शुरू कर दी है उन्होंने। इस बार गेंद को सही तरीके से बल्ले पर नहीं ले पाए। पीछे फील्डर हैं, 1 रन मिला। दूसरे के लिए तो नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि खतरा यहां पर मौजूद हो जाता। क्या कहेंगे? जी हाँ, खतरा था वहां पर, इसीलिए वो नजाकत को भांपते हुए दूसरे रन के लिए गए नहीं। स्कोर 45-45, 3 विकेट के नुकसान पर। अंकित योद्धा आए हैं नए गेंदबाज, और आते ही पहली गेंद पर एक बार फिर से वो बल्लेबाज स्वागत करते नजर आए। पहली गेंद पर ही आसिफ ने उस गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया। एक बार फिर अब अरविंद स्ट्राइक पर किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे? तरबूजे को देख के तरबूजा रंग बदलता हुआ एक और छक्का। इस बार अरविंद आपने देखा होगा दीपावली को बीते हुए कुछ दिन हो गए, लेकिन आतिशबाजी आज इस मुकाबले में उड़ीसा के बल्लेबाजों ने शुरू कर दी है। जी हाँ, आतिशबाजी गजब की बल्लेबाजी लगा रहे हैं इस मुकाबले में अपने पूरी जान की बाजी। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। स्कोर अभी भी 51-51, 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर। अंकित योद्धा नए गेंदबाज आए हैं, 2 मैक्सिमम अभी तक लगा चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। एक बार फिर से लो फुल टॉस गेंद, इस गेंद को खेला डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। फील्डर बहुत आगे आ गए हैं, वो एक्स्ट्रा गति के साथ आगे आ गए हैं। गेंद उनके ऊपर से चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और यही होता है जब जब आपका वो ऑफ डे होता है, वो कुछ भी सही नहीं होता। कुछ वैसा ही नजर आया। आसानी के साथ बल्लेबाज भी 1 रन के लिए जा रहे थे, पर क्षेत्र रक्षक बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नजर आए वहां। इसी के चलते वो गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। बिल्कुल जिस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, याद दिला दी विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब के बल्लेबाजों की, जब प्रिंस सिंह ने
और सोनू कुमार सिंह ने बल्लेबाजी की थी और उसकी थोड़ी सी झलकियां जरूर मिली है। 42 के साथ ओवर नंबर 5 हो गए हैं मुकम्मल। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है MUCC 11 उड़ीसा के पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर। जी हाँ, अच्छी बल्लेबाजी हुई है, हालांकि दूसरी पारी में भी वो बल्लेबाजी कमाल की है दूसरी। और मैं चाहूंगा अगले मुकाबले के टॉस के लिए हमारे बीच अगले मुकाबले के दोनों ही कप्तान हैं वो टॉस के लिए चले आए। अगला मुकाबला बहुत बड़ा मुकाबला, बहुत ही क्रूशियल मुकाबला और कहीं ना कहीं आज के ग्रुप स्टेजेस का वो भी एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट मुकाबला होगा। रोहित 11 विंध्याचल के कप्तान तुरंत प्रभाव से कॉम्बॉक्स में पहुंचे। जैसे ही ये पारी समाप्त होगी तूफान 11 के कप्तान अंकुर सर हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हम टॉस के लिए जाना चाहेंगे। तो पिछले मुकाबले में जो हुई वो नहीं हुआ। रोहित 11 विंध्याचल के कप्तान, 1 ओवर शेष है, आप हमारे पास पहुंच जाएं। रोहित 11 विंध्याचल के कप्तान तुरंत प्रभाव से पहुंचे। रोहित 11 विंध्याचल के कप्तान से हमारा आग्रह रहेगा कॉम बॉक्स में पहुंचे टॉस के लिए। इसी बीच ये गेंद इस बार जी हाँ, और अगले मुकाबले के टॉस के लिए हमारे साथ RJ ओम सर हैं वो पूरी तरीके से जुड़ जाएंगे अगले मुकाबले के टॉस के लिए। अगला मुकाबला भी बहुत महत्वपूर्ण है, अगला मुकाबला भी बहुत खास है। बहरहाल अंकुर सिंह आ गए हैं गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से। बिल्कुल उनको आना ही पड़ा क्योंकि आखिरी ओवर है। अब यहां से वो नहीं चाहते किसी तरीके से कि स्कोरबोर्ड पे अधिकतम रन यहां पर जोड़े जा सकें। 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक पर आ चुके हैं अरविंद। वो बिल्कुल अगले मुकाबले के लिए हमारे अंपायरिंग पैनल से चंद्रपाल जी सर हैं, एक युवा अंपायर राजस्थान के सिरोही जिले माउंट आबू से आते हैं। बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जिस प्रकार से वो बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं क्रिकेट का। पूरे दिन वो क्रिकेट की जो बुक है उसी में खोए रहते हैं और वो रिवार्ड भी मिलता है जब भी जाते हैं अंपायरिंग के लिए। सारे खिलाड़ी सम्मान भी करते हैं। इस बार ये गेंद वाइट का इशारा था वो अंपायर के द्वारा। जी हाँ, वाइट का इशारा जरूर आया अंपायर के द्वारा। इसी एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 57 3 विकेट के नुकसान पर। तो इस मुकाबले में मजा आने वाला है क्योंकि तूफान 11 की टीम पिछले मुकाबले में वो रन चेज नहीं कर पाए थे, पर उनकी बल्लेबाजी में वो गहराई जरूर है। अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं उनकी टीम में। नईम सिसोदिया की बात कर लें या फिर शाहिद शेख की बात कर लें, एजाज मंड्रेला की बात कर लें, सुनील की बात कर लें, वाजिद खान की बात कर लें। इस बार ये गेंद वाइड का इशारा, एक और वाइड पटकी भी गेंद थी, वो बल्लेबाज की पहुंच से दूर थी ये गेंद। साथ में वो फर्स्ट बाउंस की वैधानिक चेतावनी भी बिल्कुल दी जा रही है गेंदबाज अंकुर सिंह को। एक बाउंस आप डाल चुके हैं। इसी एक अतिरिक्त के साथ स्कोर 58। बिल्कुल सर, इस ओवर में अतिरिक्त के रूप में रन आ रहे हैं। बहरहाल एक बार फिर से अंकुर सिंह, बहुत ही अच्छी गेंद सवाल पूछती हुई निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। सनसनी खेल देख सकते हैं गेंदबाजी इस समय, और स्पीड का सौदागर हिंदुस्तान क्रिकेट का इस समय रीवा की धरातल में तूफान 11 की तरफ से गेंदबाजी करता हुआ खुद कप्तान अंकुर सिंह जी। लंबा रन अप थर्ड या सर्कल से भागते हुए आते हैं। एक और अच्छी गेंद, बल्लेबाज सिर्फ देखते रह गए विकेट कीपर के दस्तानों में जाते तक। क्या कहेंगे? अनप्लेबल गेंदबाजी, अनप्लेबल गेंदबाजी, वो भी एक ऐसे बल्लेबाज को जो काफी गेंदे खेल चुके हैं। अमूमन कहा जाता है आप कुछ समय विकेट पर बिता लेते हैं, कुछ गेंदे खेल लेते हैं तो क्रिकेट की बॉल है वो फुटबॉल नजर आती है, पर अगर गेंदबाज अंकुर सिंह जैसा हो तो वो क्रिकेट की बॉल है वो फिर वो क्रिकेट की बॉल ही नजर आती है। वो यहां से देखने को मिला है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अनप्लेबल गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार कड़ा प्रहार किया है बल्लेबाज ने, वो नैले पर दहला लगाते नजर आए। क्रिकेट के खेल में वो फुटबॉल स्किल्स नजर आते हुए इस समय मानो वहां पर रोनाल्डो क्षेत्र रक्षण कर रहा हो, जिस प्रकार से उन्होंने वो फुटबॉल एबिलिटी दिखाई है।
गोल होने से बचाया है। अब बिल्कुल गेंद भी अच्छी, शॉट भी अच्छा और फील्डिंग तो सबसे अच्छी। बिल्कुल टॉस के लिए अगले मुकाबले की खेल रही रोहित 11 विंध्याचल के कैप्टन आ जाएंगे और इस मुकाबले की इस पारी के बाद तुरंत तूफान 11 के कैप्टन भी टॉस करा लेंगे। इसी बीच ये गेंद बिल्कुल रन आउट यहां पर। वाइड का इशारा आया एम्पायर के द्वारा। रन आउट तो है, बिल्कुल रन आउट भी आया है, वाइड का इशारा भी आया है। एक एक्स्ट्रा रन भी आएगा, एक विकेट भी मिल जाएगा। एक गेंद फिर से डालनी पड़ेगी और रोहित 11 विंध्याचल के कप्तान, हमारा आग्रह रहेगा सर प्लीज पहुंचे। आप बिल्कुल पहुंच चुके हैं, थैंक यू। और अंकुर सर से हमारा आग्रह रहेगा सर जैसे ही आपका ओवर कंप्लीट हो जाए आप भी कॉम्बॉक्स की तरफ चले आना सर, वहां आपका इंतजार कर रहे हैं हमारे आरजे ओम सर और चंद्रपाल सर टॉस के लिए। और लकी खान, जी हाँ लकी खान के बगैर तो किसी चीज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मिस्टर हैंडसम, अरसल के पापा। इस बार रचनात्मकता लेकर आए हैं पर सर्जनात्मकता नहीं लेकर आ पाएंगे। कैच ड्रॉप हुआ, एक रन जरूर मिल जाएगा। निराश नजर आए हैं अंकुर सर। नहीं बल्लेबाज हिमांशु त्रिपाठी, और कहीं न कहीं ये कैच होना चाहिए था लेकिन हड़बड़ाहट दिखा बैठे। और सिर्फ हड़बड़ाहट नहीं दिखाई बल्कि एक रन भी मिल गया यहां पर। और 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक रन मिल गया सर। इसके अतिरिक्त अगर नया बल्लेबाज आता तो उनके लिए आसान नहीं रहता पहली गेंद अंकुर सर की खेल पाना। बहरहाल अंतिम गेंद इस पारी की। एक बार फिर से इस गेंद को खेला, फील्डर वहां पर, एक रन तो मिल जाएगा। दूसरे का प्रयास तो होगा, वो पूरा हो ना हो वो अलग बात है, वो पूरा भी हो जाएगा। 2 रन दौड़ के पूरे कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज यहां से। क्या कहेंगे सर, पिछले मुकाबले में भी इनको 65 रनों का लक्ष्य मिला था और यहां पर भी मिला है। टॉस के लिए हम बुलाना चाहेंगे दोनों टीम के कैप्टन को। तूफान 11 के कप्तान आ जाए, इधर टॉस करा लेंगे और रोहित 11 विंध्याचल टॉस के लिए पहुंच चुके हैं। जी हां, अगले मुकाबले का टॉस का समय हुआ। अब चलते हैं अगले मुकाबले के टॉस के लिए और वहां पर हमारा इंतजार कर रहे हैं आरजे ओम सर।
देखा जाए तो तूफान 11 सतना, जहां पर कप्तान अंकुर सिंह नजर आएंगे। दूसरी तरफ रोहित 11 विद्यांचल, कप्तान महेश। टॉस के लिए हमारे साथ मैच रेफरी चंद्रपाल सिंह सर है। टॉस के लिए हमारे अजीज दोस्त और इवेंट मैनेजमेंट गुरु लकी खान सर है। टॉस होने जा रहा है लकी खान सर इनके शुभ हाथों से, और कॉल रहने वाला है अंकुर सिंह इनका। टेल्स इज ए कॉल एंड इट इज हेड्स। टॉस जीता है महेश इन्होंने। कप्तान टॉस जीता है, और टॉस कितना इंपॉर्टेंट है, हालांकि 2 मुकाबलों में 2 हार का सामना आपको करना पड़ा है। जी सर, हम टॉस जीते फिर से फील्डिंग ही करना चाहेंगे। फील्डिंग करना चाहे। पिछला मुकाबला 6 गेंदे 6 रन, रेगुलर मैच ऐसे मैचेस जीतने होते हैं, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अच्छी टीम खेली थी, सामने जीती है। क्या मैसेज रहेगा इस मुकाबले के लिए टीम के लिए? सर बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहेंगे, बाकी मैच तो डू एंड डाई है ही। बिल्कुल डू और डाई, 100 के साथ जीतोगे तो चांसेस बन सकते हो। बीएलएस कप का आयोजन कैसी रही आपके लिए प्रतियोगिता, और कैसा लगा आपको आयोजन? मैं सर बीएलएस तो फिलहाल सर पिछले 3 सालों से खेल रहा हूँ। हर साल इसका स्तर बढ़ता ही जा रहा है सर, और आने वाले समय भी बढ़ता जाएगा जब आप जैसे खिलाड़ी और आप जैसे सपोर्टर मिलेंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी आपको इस मुकाबले के लिए। अंकुर भाई, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि पता है मैच शुरू है। टॉस जीते तो आपका क्या निर्णय रहता? सर हम लोग पहले बैटिंग करते हैं। अब बल्लेबाजी चाहिए थी, बल्लेबाजी आई है। आपको जो सिचुएशन में चाहिए था, ये इस मुकाबले के लिए काफी नजर है। कहाँ तक जिस तरह से बल्लेबाजी के तौर से देखा जाए तो पिछले मुकाबले में वो गलतियां हुई थी, इस मुकाबले के लिए बल्लेबाज के लिए और अगले आने वाले मुकाबले के लिए क्या मैसेज रहेगा? सर कोशिश करेंगे कि मतलब ये टीम में जो गलती हुई लास्ट मैच में उसको ना दोहराएं, और लास्ट टाइम मुझे लगता है सिंगल डबल हमने फोकस नहीं किया तो हम लोग 8 रन से मैच हार गए। सो सर मतलब मुझे लगता है कि 60-64 रन इज़ अ गुड स्कोर मतलब चेस करने के लिए। सो कोशिश करेंगे ये मैच जीतें, फिर नेक्स्ट मैच का हम ध्यान देंगे सर। बिल्कुल, ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी आपको भी इस मुकाबले के लिए अंकुर सर। तो ये थे सिंह अंकुर सिंह, भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट विश्व के सबसे बेहतरीन और सक्सेसफुल कैप्टन। नेक्स्ट मैच बीच मुकाबले में दूसरे पड़ाव की शुरुआत होने जा रहे एमयूसीसी ओडिशा बनाम तूफान 11 सतना। तूफान 11 लक्ष्य का पीछा करने के लिए तैयार है, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में तैयार है विंध्य की पावन धरती की आवाज, हमारे सहयोगी दोस्त और शब्दों का खजाना जुड़ेंगे हमारे साथ कॉम बॉक्स में ठाकुर हरेंद्र सर। और टू कॉम बॉक्स। बिल्कुल सर, धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को लिए चलते हैं एक बड़े मुकाबले की तरफ। हाई वोल्टेज मुकाबला, ब्लॉक ब्लास्टर, और हमारे साथ वॉइस ऑफ महाराष्ट्र साथी कमेंटेटर आरजे ओम सर भी हमारे कमेंट्री बॉक्स में जुड़ने वाले हैं। इसी के बीच एक इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खिलाड़ी मैदान में आए हैं। टीम फील्डिंग टीम की ओर से, एमयूसीसी ओडिशा की ओर से एक खिलाड़ी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान में आते हुए। थैंक यू। इस समय देख सकते हैं आप 2 ओपनर बल्लेबाज बीच मैदान पर 65 रनों के जवाब में पारी का आगाज करने के लिए पहुंचे हैं। सत्यम पहला ओवर लेकर के आते हुए अब पहली ही गेंद को चार्ज किया है। अंपायर का इशारा देखने वाली बात। क्या बढ़िया शॉट था, 6 रन आएंगी इस गेंद के ऊपर। महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट का गब्बर दहाड़ा है, गब्बर की दहाड़, और गेंद को भेजा है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। शाहिद से बिल्कुल पहली गेंद पर नाचने वाला ही शॉट था। हरपी सर नहीं थे। इस बार शॉट पुल सक्सेसफुल, शाहिद का बल्ला माशाअल्लाह, एक और शानदार सिक्सर। बैक टू बैक दूसरे छक्का लगता हुआ। हालांकि इस आयोजन में लगातार 3 छक्के लगे नहीं है, लेकिन यहां पर लग रहा है कुछ के होने वाला है। बिल्कुल, ये भिंगड़ी शॉट लगा दिया था बल्लेबाज शाहिद शेख ने। महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट का गब्बर अब दहाड़ रहा है बीच मैदान में। बैक टू बैक 2 गेंदों पे 2 सिक्से जड़ते हुए शाहिद शेख। बिल्कुल इस समय सोचने पे मजबूर कर दिया है एमयूसीसी के कैप्टन को कि करें तो करें क्या गेंदबाज। बहरहाल एक बार फिर से पलटते हुए फुल टॉस गेंद सामने खेला है, हवा का साथ मिलता हुआ बल्लेबाज शाहिद को 1 रन दूसरे का प्रयास रहेगा, और शायद अब बाउंड्री चेक करने की मांग करते हुए हमारे अंपायर शुक्ला सर बाउंड्री चेक के लिए गए हैं। देखना होगा क्या निर्णय आएगा, क्योंकि
उस खेमे से तो इशारा आ चुका था और शायद खिलाड़ी भी आश्वस्त नहीं नजर आ रहे जो उस क्षेत्र में लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, जिस एंड से रन आ नहीं रहे, बिल्कुल जहां पर विकेट की सतह पर गेंद पड़ने के बाद कभी उछल रही है कभी नीचे रही है, उसी एंड से शाहिद शेख ने रन बनाने शुरू कर दिया है। अब बिल्कुल सही कहा सर, जिस तरीके से पहला मुकाबला हारे थे और कहीं ना कहीं अपने मेन अहम बल्लेबाजों को मैदान पे भेजा अंकुर सिंह ने कि जाइए आप बिल्कुल बल्ला घुमाइए, क्योंकि बड़े मुकाबले में सब कुछ झोंकना है। और नयूम शेख के साथ शाहिद शेख मैदान पर आते ही दहाड़ने लगे हैं। बिल्कुल, नयूम सिसोदिया राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट का एक बेहतरीन सुपरस्टार खिलाड़ी बीच मैदान में, लेकिन शाहिद शेख महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट का ये गब्बर अब दहाड़ रहा है। बल्लेबाजी में काफी गहराई, महाराष्ट्र विदर्भ से अकोला से बिलोंग करने वाले असफर बेग मिर्जा भी इस टीम को फिनिशिंग टचेस देने के लिए इस टीम में मौजूद है। तो एक स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप के साथ इस मुकाबले में उतरी है टीम। लक्ष्य देखा जाए तो इस मुकाबले में रखा गया है 65 रनों का, आसान होने नहीं वाला। लेकिन देखिए जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है, इस मुकाबले में मजा आने वाला है, मजा आएगा। बाउंड्री चेक हो रही है। बिल्कुल, अगर इस तरीके की बल्लेबाजी से रन आते रहे तो ये बहुत ही मजेदार मुकाबला खेल प्रेमियों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल सुरक्षित बचा लिया है फील्डर ने गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर जाने से। पूरा झोंक दिया अपना मनोबल वहां पर, जितना भी बल होता है गेंद को रोकने के लिए, और लगभग टीम के लिए यहां बहुमूल्य रन 2 रन बचा लिए फील्डर ने। क्या कहेंगे सर? हाँ बिल्कुल, रन बचाए हैं और ये रन जरूरी है, रन बचाना जरूरी है। और पहले ओवर से वो रन बचाने की शुरुआत भी हो चुकी है, 2 सिक्सेस भी आए लेकिन 2 रन भी बचाए हैं। और स्ट्राइक पर अभी वही बल्लेबाज हैं। क्या तीसरा यहां पर झलक रहा है जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं पावर प्ले में? ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद थी, तेज गेंद निकली है और अंपायर का मानना देखना होगा क्या रहेगा। हालांकि चल के आए थे और बल्लेबाज को छोड़ती हुई गई ये गेंद, डॉट बॉल इसी के बीच। बिल्कुल इस गेंद की उन्होंने अपेक्षा लगता है नहीं की थी, और चतुर चालाक भरी गेंदबाजी। जानते हैं पैड लाइन में 2 छक्के खा चुके हैं, अब वहां गेंद और नहीं रखेंगे, अब कुछ अलग करना होगा शाहिद शेख को। एक और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, इस बार अंपायर की बाहें निकलती हुई, शाहरुख खान के अंदाज में व्हाइट बॉल का इशारा। 1 रन का इजाफा टीम के टोटल रनों पर। तूफान 11 अमर पाटन के स्कोर में बढ़ोतरी हुई है। 65 रनों के जवाब में 15 रन जोड़ दिए गए हैं पहले ओवर की 4 गेंदों में ही। अभी फ्रॉम द बॉडी खेला इस गेंद को, हालांकि बल्ले के टो पर लगी थी ये गेंद और इसी के कारण जहां खेलना चाहते थे शाहिद वहां गई नहीं। 1 रन, लेकिन शुरुआत ताबड़तोड़ दी है बल्लेबाज शाहिद शेख ने। जिस तरह से इस टीम के पास बल्लेबाजी में गहराई है, शुरुआत अच्छी हुई है, लेकिन उसके बाद 2 सिक्सेस के बाद अच्छा कमबैक सत्यम शुक्ला इनके द्वारा। और बिल्कुल अब पहली बार यहां पर नयूम सिसोदिया टेनिस क्रिकेट के ये आतिशी बल्लेबाज कहे जाते हैं। देखना है क्या करते हैं इस गेंद पर। अच्छी गेंद यहां पर स्विच हिट करने का प्रयास, लेकिन फील्डर बॉल को रोकते समय फिसल गए और 1 रन मिल गया यहां पर। काफी तेजी के साथ, चपलता के साथ दौड़ करके 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। बिल्कुल रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे। एक रन इस गेंद पर, आखिरी गेंद पर सिंगल के बाद रन संख्या पहली 2 गेंदों पर 2 सिक्सेस आने के बावजूद भी आखिरी 4 गेंदों में सिर्फ 5 रन बना दिए सत्यम शुक्ला। इन्होंने 17 रन पहले ओवर से आते हुए, अब गेंदें बची है 30 इस मुकाबले में और 30 गेंदों में 48 रन चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट देखा जाए तो 9 का, लगभग 9 के औसत से रन बनाने हैं। अब मजा आने वाला इस मुकाबले में। दूसरे छोर से कौन सा गेंदबाज गेंदबाजी करेगा, MUCC संबलपुर ओडिशा टीम के लिए ये देखने वाली बात। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और बात अगर करें इस टूर्नामेंट में जिन्होंने पावर प्ले में अच्छी बल्लेबाजी की है, अगर चेस करते समय उन्होंने मुकाबले को चेस किया है
और यहाँ पर 17 रन आए हैं, तो कहीं न कहीं ये बहुत ही निर्णायक ओवर, खासकर पावर प्ले में अगर रन आए तो फिर ये मुकाबला चेस भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात कही आपने ठाकुर जी, क्योंकि अगर इस ओवर में ज़्यादा रन आते हैं तो फंस जाएगा ये मुकाबला एमएफसीसी संबलपुर ओडिशा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। हालांकि इससे पहले वाले मुकाबले में हमने देखा कि 6 रन भी बचाते हुए गेंदबाज को सुशांत कश्यप जबलपुर के गेंदबाज ने उन रनों को रोका था। कृष्णामूर्ति पहली गेंद पर प्रहार करने का प्रयास, बल्लेबाज सिसोदिया नहीं चले हैं इस मुकाबले में भी और जाना होगा मैदान के बाहर। नयूम सिसोदिया इनको कृष्णामूर्ति विकेट का पतन होता हुआ नयूम सिसोदिया खाता नहीं खोल पाए इस मुकाबले में। लेग बैच के रूप में एक पहला रन जरूर आया था, लेकिन इस मुकाबले में भी नयूम सिसोदिया कुछ खास नहीं कर पाए और पहला झटका तूफान 11 को लगता हुआ इस मुकाबले में एमएफसीसी संबलपुर ओडिशा के सामने खेलते हुए। बिल्कुल सर, यहाँ पर वो आउट जरूर हुए लेकिन सोच उनकी बहुत सही थी, क्योंकि यहाँ पर 6 रन भी बचाए गए थे पिछले मुकाबले में जैसा आपने बताया, और उसी को ध्यान में रखते हुए किसी तरीके से धीमी बल्लेबाजी नहीं करना चाह रहे थे वो। चलिए दूसरे बल्लेबाज जल्द से आइए भाई। 17 रन देकर अब तक एक विकेट चटकाने में कामयाब वाजिद खान बल्लेबाजी के लिए आए हैं। पहले विकेट डाउन होने के बाद देखा जाए तो वाजिद खान को भेजा गया है कप्तान अंकुर सिंह इनके द्वारा। आसान तो होगा नहीं वाजिद खान इनके लिए भी। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे जयपुर राजस्थान से आते हैं वाजिद भी। बिल्कुल, वाजिद खान की बात करें क्रिकेट आंकड़ों की तो 403 मुकाबले खेले हैं, 11,139 रन भी बनाए हैं उन्होंने। वाजिद खान के पास एक्सपीरियंस तो है, लेकिन उस एक्सपीरियंस को इस मुकाबले में काम में लाना होगा। हालांकि फिनिशिंग टचेस देने के लिए इस टीम के पास असफर बेग मिर्जा जैसा बड़ा हार्ड हिटर बल्लेबाज भी है। पिछला मुकाबला जो गवाया था, रिवर्स पहली गेंद पर स्विच हिट, अच्छा शॉट था लेकिन खिलाड़ी इसी शॉट के लिए और उनके सर के ऊपर से गेंद चली जाएंगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। बिल्कुल, ये सही समय पर वाजिद खान का आना हुआ है और आते ही वो शुरू हो चुके हैं इस चौके के साथ। वाजिद खान कह रहे हैं आओ गुरु हो जाए अब शुरू। बिल्कुल सही कहा आपने, और साउंड मास्टर ने भी बताया कि नाचो नाचो, लेकिन हमारे जो यूट्यूबर हैं tenniscricket.in के टीम के लीडर, उनके बर्थडे में हम जरूर नाचेंगे शाम को। रिवर्स स्वीप, इस बार भी ये कनेक्शन, ये टाइमिंग, ये ताकत, ये पावर, ये नजाकत, ये शानदार सिक्सर। बिल्कुल सुल्तानी स्ट्रोक कहना होगा। ढोल ऐसे देखो धन्ना के रोगी नाचे, शोर सुन लो है धमाका जैसे शेर। क्या शॉट जड़ा है, तकदीर बिल्कुल, जिनमें बात होती है उन्हीं की बात होती है। वाजिद खान बिल्कुल लोड होके आए हैं पेवेलियन से कि किसी को बख्शेंगे नहीं, कहीं भी गेंदबाजी करें आप। एक और स्वीप लगाते हुए पिटारे में से ये ग्राउंड स्ट्रोक, जमीन को आग लगा देने वाला ये एक और शानदार स्वीप पे चौका। हाँ
पहले बल्लेबाज बने हैं 4 गेंदों पर 20 रन बनाने वाले, क्या कहेंगे सर? हाँ, बेहतरीन बल्लेबाजी, 4 गेंदों में 20 रन। इस ओवर से अब तक 20 रन। कृष्णमूर्ति की पहली गेंद पर विकेट आई थी और इस बार रिवर्स का प्रयास था, हल्की सी अपील है और ओवर की होगी समाप्ति। रन संख्या इस ओवर से कुल मिलाकर 20 रन, पहले ओवर से 17, इस ओवर से 20 और 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात रन संख्या 37। बिल्कुल, जिस तरीके से पावर प्ले में ये बल्लेबाजी हुई है काबिल तारीफ, और अगर आप रनों का पीछा कर रहे हैं तो इससे अच्छा सुखद स्थिति आप नहीं पा सकते। देखिए, ये कुछ इसी तरीके का मुकाबला है। पहला मुकाबला जीता था एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा ने, दूसरा उसके बाद वाले मुकाबले में अंकुर सिंह एंड टीम को हार का सामना करना पड़ा। तूफान 11 वहां को शिकस्त मिली थी और अब दौर की समाप्ति, रन संख्या 37 और यहां से चाहिए 24 गेंदों में 28 रन। बिल्कुल सर, कहा जाता है कि अंकुर सिंह जिस टीम से खेलते हैं, ओके, बिल्कुल वो 4 रन काउंट होने चाहिए थे, हमारे स्कोर ने उसको सुधार लिया है। अब भी ठीक करके देते हैं। चलिए, हो गया ठीक। रन संख्या 35 हो चुके हैं। अब 24 में 30 रन चाहिए, 24 गेंदे 30 रन इस मुकाबले में बनाने होंगे। और बिल्कुल देखा जाए तो 24 गेंदे 30 रन पूरी तरीके से पलटा भारी कर दिया इस मुकाबले में। एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा पहला मुकाबला जीती थी, दूसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा तूफान 11 को और अब फिर से पलटवार है तूफान 11 का। यह मुकाबला बिल्कुल मजा आने वाला है। रोहन खरात फिरकी के जादूगर आए गेंदबाजी के लिए, पहली गेंद पीछे जाकर खेलना चाहते थे इस शॉट को, 1 रन। देखिए ठाकुर सर, यह मुकाबला शेरों का है, घोड़ों का नहीं, और लगाम घोड़ों को लगाए जाते हैं, शेरों को नहीं। और बिल्कुल कहा भी जाता है कि जिस टीम में अंकुर सिंह कप्तानी कर रहे हो वो टीम एकाक मुकाबला हारने के बाद बहुत तेजी से वापसी करती है, और यहाँ पे झलकियां दिख रही हैं जिस तरीके से दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं, मानो ये मैदान बौना सा हो गया हो, क्या कहेंगे? हाँ, बौना लगा दिया है मैदान को शाहिद शेख ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, लेकिन जब फिरकी के जादूगर सामने हो तो देखना होगा बल्लेबाज की जादू चलेगी या फिरकी के जादूगर मुकाबले में जादू चला जाएंगे। महाराष्ट्र पुणे पिंपरी चिंचवड से आते हैं गेंदबाज रोहन खरात। 1 रन के साथ ओवर की शुरुआत हुई है। भारतवर्ष के एक टॉप्स के स्पिनर गेंदबाजी के लिए, जो लेदर क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के लिए। बिल्कुल, वाजिद खान एक बार फिर से स्ट्राइक पर, लेग गार्ड लिया है, बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते हैं। ओह, इस बार घुमा के गेंद पड़ने के बाद कहा जाने वाली थी शायद सिसोदिया, इनको वाजिद खान इनको पता नहीं था, 22 के रूप में रन आया है, बिल्कुल अता पता नहीं था, रॉन्ग वन थी, गुगली थी, यहां से पढ़ पाना मुश्किल है। बल्लेबाज कहां से पढ़ेंगे इतने कम समय में? 2 दिनों के बाद शायद कोई हमको मध्यम गति का गेंदबाज देखने को मिल रहा है। ओह, इस बार भी बीट कराने में कामयाब, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे गब्बर, गेंद बल्ले पर आई नहीं शाहिद के, 1 रन लेग बाइज के रूप में। और जब मैं सुबह के सत्र में बात कर रहा था, पिच रिपोर्ट देखिएगा, मैंने बोला अगर रोहन खरात इस कठिन एंड से गेंदबाजी करेंगे तो उनको टर्न प्राप्त हो सकता है, और इस गेंदबाज के स्पिन करो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर, रविवार कदमों का इस्तेमाल, गेंद को निकाल दिया है खूबसूरत तरीके से, वाइड इस लॉन्ग ऑफ से बाहर, 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट, गेंद की पिच तक पहुंचे, सामने
और अंगद की तरह अखाड़ा में कूद गए हैं वाजिद खान। कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की आज। 9 गेंदों पर 25 रन, 4 चौके और एक लंबा छक्का भी शामिल है। देखिए पिछले मुकाबले में 6 गेंदों में 6 रन नहीं बने थे, 18 में यहां से 20 बनाने हैं। बिल्कुल मुकाबला देखा जाए तो कोई भी टीम नहीं मानेगी कि हमारे लिए समाप्त हुआ है। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या मजा ऐसे जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अब बिल्कुल सही कहा सर आपने। और वही यहां पर सूरत हाल तरोताजा होने के लिए कुछ बल्लेबाजों ने शायद यहां पर पानी की मांग की है और एक अलग ऊर्जा के साथ अब शायद ये वाटर कलेक्ट करने के बाद वो खेलते नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए थकावट थोड़ी सी होती है जब आप विकेट के ऊपर दौड़ रहे होते हो, बल्लेबाजी कर रहे होते हो, प्रेशर भी रहता है। लेकिन देखिए आप एक क्रिकेटर के नाते, एक खिलाड़ी के नाते ये चीज़ें एक्सेप्ट भी करके चलना होता है आपको कि इन चीज़ों को भी आपको टैकल करना होता है। अब 18 गेंदें बची है, 20 रन बनाने हैं, लेकिन ये लाजवाब पार्टनरशिप 11 गेंदों में 28 रनों की पार्टनरशिप, जिसमें इसमें भी इस पार्टनरशिप भी शाहिद का किरदार हालांकि उतना नहीं रहा है, लेकिन वाजिद खान ने वो पूरी जिम्मेदारी खुद के कंधों के ऊपर ली है और अब आने वाले बल्लेबाज काफी अच्छे बल्लेबाज है। अब गेंदबाजी में देखना है किसको लेकर के आते हैं। तालिब अब्बास को गेंदबाजी सौंपी गई है और सामने है शाहिद से वाजिद खान। लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज तालिब अब्बास गेंदबाजी के लिए। ओ पहली गेंद बिल्कुल बीट करते हुए समझ नहीं पाए तालिब इस गेंद को और अपने ताल पर नचाते हुए तालिब अब्बास। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन। इस ओवर की अगली गेंद स्वीप लगाया है, एक और पिटारे में से स्वीप लगाते हुए और उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग। लॉन्ग लेग के क्षेत्र में 2 रन मिल जाएंगे बल्लेबाजों को और इन 2 रनों के साथ रन संख्या तीसरे का प्रयास और प्रयास में मिल जाएंगे 3 रन। और पिछले मुकाबले में एक वार्तालाप हुई थी कि 3 रन लेना है मुश्किल है, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने कहा कि हम सिर्फ चौके छक्के नहीं लगाते, हम 3 रन भी भाग के दिखाएंगे और दिखाया। मुश्किलें जरूर है लेकिन हम ठहरे नहीं हैं, वक्त से कहो कि हम पहुंचे नहीं हैं। कुछ उसी तरीके की ये दौड़ थी। 16 गेंदों पर 17 रन और बनाने यहां से। 16 गेंदें 17 रन, 48 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 3.2 ओवर की समाप्ति। इनसाइड आउट का प्रयास था, बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद जाते हुए शॉर्ट टर्नमैन के क्षेत्र में 1 रन आसानी से। इस बार भी थ्रो उतना सटीक नहीं था सर, स्लो आया था थोड़ा। बिल्कुल, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के तालमेल में बहुत ही शानदार मिश्रण देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट भी अच्छी कर रहे हैं, ढीली गेंदों को स्टैंड में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। रन संख्या देखा जाए तो 1 रन के साथ 49 सामने आकर फ्रंट फुट पर आकर गेंद की पिच तक पहुंचे और 1 रन आसानी से। दूसरे का प्रयास रन आउट के रूप में, ये बड़ी विकेट, ये या बड़ी गलती कर दी है, गलती कर बैठा है दिल। और शाहिद शेख की पारी क्या समाप्त होगी ये देखने वाली बात। हाँ, गेंद ठीक तरह से स्टंप पर लगाई या नहीं ये चीज चेक करना है तीसरे अंपायर को। बिल्कुल, अंपायर का रेफरल है। और बिल्कुल आउट करार दिए गए हैं और कहीं ना कहीं ये बड़ी गलती हुई है। हालांकि अच्छी स्थिति में, लेकिन 6 रन बचाए गए थे पिछले मुकाबले में। इस तरीके के रन की क्या जरूरत थी, क्या कहेंगे आरजे ओम सर?
अब बिल्कुल देखिए दूसरे रन की जरूरत नहीं थी, आसानी से आप रन बना रहे थे और शाहिद के बल्ले से अच्छे रन आए थे शुरुआत के समय में। अब उसी बल्लेबाज को रनआउट के रूप में आउट होकर मैदान के बाहर जाना पड़ा है। तो यहां से 14 गेंदे 15 रन मुश्किल तो होना नहीं चाहिए, लेकिन पिछले वो मुकाबले में हमने 6 रन भी बचते देखे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। सानू आए हैं, रिवर्स लगाने की कोशिश, थर्ड मैन के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, तो इसी के कारण अब 1 रन मिलेगा शानू अलीगढ़ बल्लेबाजी के लिए। और कुछ खिलाड़ियों के नाम उनके शहर के नाम से, जैसे कि करण अंबाला, शानू अलीगढ़, गोलू गाजियाबाद, या ऐसे नाम कुछ पड़े उनके शहर के नाम से कुछ खिलाड़ियों को। अब बिल्कुल सही कहा, ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप अपने नाम के साथ अपने शहर का भी नाम रोशन करते हैं। शानू अलीगढ़ बहरहाल 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तालिब अब्बास अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर से। कमबैक करते हुए इस ओवर में तालिब अब्बास 6 रन खर्च किए 5 गेंदों में, किफायती ओवर। सामने आकर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे शानू अलीगढ़, ठीक तरह से बल्ले पर गेंद आई नहीं। 1 रन मिल जाएगा और इसी 1 रन के साथ 4 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तूफान 11 12 गेंदे बची है, 13 रन बनाने हैं। इसके बाद तूफान 11 को एक और मुकाबला खेलना है रोहित 11 विध्यांचल के सामने। लेकिन एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा के दृष्टिकोण से यह मुकाबला काफी महत्वपूर्ण है और इनके सभी जो फैंस है, इनके जो सभी दर्शक हैं, इस मुकाबले के ऊपर निगाहें बना के लिए है, क्योंकि तूफान 11 के भारी मात्रा में जो समर्थक है मुकाबला देखने के लिए मैदान पर भी उपस्थित है और यूट्यूब पर भी मुकाबला देख रहे हैं। तो दोनों टीमों के जो दर्शक है, जो फैंस है, वो सोच रहे हैं कि हमारी टीम जीत जाए। अब बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से वाजिद खान ने बल्लेबाजी की, शाहिद शेख ने बल्लेबाजी की, उम्मीदें जग गई हैं उनके चाहने वालों को, उनकी टीम के सपोर्ट करने वालों को, और उनके लिए शुभ संकेत दिख रहे हैं। बिल्कुल शुभ संकेत की घड़ी समय पर आ गई है। शाहिद के बल्ले से रन आए, वाजिद के बल्ले से रन आए, इस मुकाबले में शुभ संकेत देते हुए दोनों बल्लेबाज। वाजिद अभी भी 13 गेंदों में 30 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है, मतलब लगभग 60% रन इस पारी के वाजिद खान इनके बल्ले से आए हैं। और बल्लेबाजी में अभी भी असफर बेग मिर्जा, अंकुर सिंह, इनका बाना बाकी है। रोहन खरात पैर चले नहीं हैं। अक्सर कहा जाता है मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में अगर बल्लेबाज हो तो फुटवर्क जरूरी है। अब बिल्कुल इनकी गेंदबाजी पढ़ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज अभी तक। सामने आकर हवा के साथ घटा के संग जाइए और उठा कर लाइए ये शानदार सिक्सर। और कहीं न कहीं शानू अलीगढ़ डांसिंग डाउन द ट्रैक और गेंद को किया मैदान के बाहर डिस्पैच। 6 रन इस गेंद पर और प्रेशर पूरी तरीके से अब सामने वाली टीम एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा पर शिफ्ट होता हुआ। अब बिल्कुल गेंद को टर्न लेने का मौका ही नहीं दिया यहां पर शानू अलीगढ़ ने। बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को उछाल दिया था सीधा स्टैंड में साइड स्क्रीन के सामने। देखिए क्रिकेट के जानकार कहते हैं अगर स्पिन गेंदबाज को आप खेल रहे हो तो उनका टप्पा ही ना पड़ने दीजिए, अगर टप्पा पड़ने दिया तो विद द स्पिन खेलिए। अब बिल्कुल सही कहा आपने, इस भी चकली गेंद बैकफुट से ये तेज गेंद थी और फॉलो थ्रू में बेहतरीन फील्डिंग भी नजर आई रोहन खरात इनके द्वारा। डॉट गेंद परीक्षा है एक नन्हे मुन्ने जादूगर के इस युवा गेंदबाज की। इस विकेट के ऊपर सतह स्पिन गेंदबाजी को सूट नहीं करती हुई लेट खेला है, कट करने की कोशिश थी, फिर से अंदर आई, इस बार भी पूरी तरीके से बीट हो गए थे बल्लेबाज, लगभग सिंगल आएगा। बिल्कुल 1 रन के साथ 59 रनों पे स्कोर पहुंचे हैं। अब यहां से 8 गेंदों पे 6 रनों की आवश्यकता है। 8 गेंदे 6 रन चाहिए। कौन सी टीम जीतेगी अभी भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ये 2 गेंदें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब बिल्कुल सर, तूफान 11 ने तूफानी बल्लेबाजी की है, खासकर बल्लेबाजों ने। लेट खेला है, फिर से एक बार एक और अच्छा लेट कट, 1 रन आसानी से। बल्ला बिल्कुल देखा जाए तो बल्लेबाज ने अलग प्रयास किया, दिखाया कुछ, किया कुछ।
बिल्कुल पिछले मुकाबले में आपने देखा 6 रन 6 गेंदों में नहीं बने, कहीं न कहीं वो दीपू गेल ने बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास नहीं किया रहा होता। बिल्कुल दिखाया कुछ किया कुछ, गोली मारी शाम को, लगी राम को, मर गया घनश्याम। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस बार इनसाइड आउट, व्हाट अ शॉट! डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में 1 रन, दूसरे का प्रयास, 2 रनों की मांग और 2 रनों की प्राप्ति। 2 रनों के साथ ओवर समाप्त। महंगा ओवर एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस ओवर से आए 10 रन और अब की बार 6 गेंदों में बनाने हैं 3 रन। बिल्कुल सर, अगर ये रन चेस होते हैं तो इतना बड़ा लक्ष्य चेस करने वाली पहली टीम बनेगी इस टूर्नामेंट में। क्या कहेंगे? अभी तक 57 रन चेस हुए थे, आज 65 रन भी चेस होते नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यहां से आज के दिन में ये सबसे हाईएस्ट टोटल चेस होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि क्रिकेट अनिश्चित होगा, फिर से एक बार वही कहना चाहूंगा कि खेल है, यहां पे हर वो प्रेडिक्शन फेल है। और कहीं न कहीं ये जीत अगर तूफान 11 के खाते में आती है तो एक नई ऊर्जा के साथ वो आखिरी मुकाबले में उतरेंगे और जो उम्मीदें एक समय ऐसा लग रहा था धूमिल हो रही हैं, वो कहीं न कहीं वाजिद खान और शाहिद और सानू अलीगढ़ ने जागृत कर दी इस मुकाबले में। बिल्कुल, पहला मुकाबला जीतने के बाद एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा के लिए ये मुकाबला हार की कगार पर है। पहला मुकाबला अच्छा खेली थी ये टीम, रेगुलर प्लेयर ना होने के बावजूद भी मुकाबला जीता था एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा ने। तालिब अब्बास आए हैं गेंदबाजी के लिए। हल्के हाथों से फ्लैट करते हुए इस गेंद को सम्मान देते हुए डॉट गेंद आएगी। डॉट गेंद आती हुई इस पहली गेंद पर डॉट के साथ फिर से एक बार मैच में ट्विस्ट आना शुरू हो गया। जाइएगा कहीं नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। पिछले मुकाबले का शो कहीं यहां भी ना देखने को मिले। हाँ बिल्कुल, दर्शक तो उम्मीद कर रहे हैं कि सुपर ओवर ही हो जाए, मजा देखने को मिल जाए, क्योंकि फोकट में इतना मनोरंजन कहाँ होता है। अक्सर टिकटें निकालकर आपको इतना मनोरंजन मिलता है। बीएलएस कप के माध्यम से फोकट में फ्री में सेवा सूती सर शुक्ला जी इनके नेतृत्व में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। लेकिन सोच सही है वाजिद खान की, वो जानते हैं कि अब मात्र यहां से 3 रन चाहिए, 1-2 रन करके मुकाबले को समाप्त किया जाए, बड़े स्ट्रोक में कहीं विकेट ना गिरे। सामने आकर अच्छा स्टॉप, रन आउट आ रहा है। मैच में अभी भी जान है, मुकाबला अभी भी ऑन है और फिर से एक बार एक बल्लेबाज चला अपने वतन। पैसा वसूल मुकाबला यहां पर हो रहा है, बबूल बबूल बबूल, भरपूर पैसा वसूल। देखिए बीएलएस का 10वां सीजन है, 10वां संस्करण है, रोमांच की सीढ़ियां चढ़ती हुई ये प्रतियोगिता। लेकिन अब बीएलएस ये ऐसी प्रतियोगिता है, स्लो पॉइजन है। अब जब आप पहले दिन आएंगे, हमने सर को देखा, दूसरे दिन आए थे, तीसरे दिन आए और चौथे दिन सो घर पर भी नहीं गए, आज मुकाबले कंटिन्यू देख रहे हैं। तो बीएलएस कप एक स्लो पॉइजन है, हम जियो की तरह है, पहले फ्री में बांटेंगे और बाद में आपकी तरफ से वसूल। और लीजिए ये तालियों की गड़गड़ाहट, कप्तान अंकुर सिंह का आगमन, और ऐसे समय में हुआ है जिस समय टीम को बहुत जरूरत है इनकी। बिल्कुल, अब बल्लेबाजी के लिए अंकुर सिंह आते हुए, भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट जगत के एक बेहतरीन ऑलराउंडर। आपको बनाने हैं 4 गेंदों में 3 रन। यहां पर एक कंट्रोल करने वाली इनिंग की जरूरत है। 4 गेंदे 3 रन, एक ट्रू जेंटलमैन प्लेयर बीच मैदान में अंकुर सिंह। सामने आकर एक अच्छा शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में चुना है। 1 रन, दूसरे का प्रयास और गेंद बाउंड्री के बाहर चली जाएंगी। अंकुर मैदान के बाहर पैर ही रखे थे मैदान के अंदर और गेंद मैदान के बाहर भी चली गई। जीत दर्ज की है तूफान 11 ने और बहुत बड़ी जीत है सर, 7 विकेटों से ना सिर्फ ये जीत है बल्कि रन रेट भी बेहतर करके जाएगी। जीवित रखा है अपने आप को, अपनी टीम को इस प्रतियोगिता में। टीम तूफान 11 ने बेहतरीन बल्लेबाजी। अगर रन चेस की बात किया जाए तो शाहिद शेख 8 गेंदों में 17 रन। नयूम सिसोदिया जल्दी आउट हुए थे, लेकिन वाजिद खान
17 गेंदों में 35, शानू अलीगढ़ 6 गेंदों में 10 रन। इन तीनों बल्लेबाजों की बदौलत इस मुकाबले को आसानी से जीता है टीम तूफान 11 ने, और हार का सामना करना पड़ता हुआ एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा को। और ओडिशा को अब इसके बाद जो उनका मुकाबला होगा वहां पर जीत जरूरी रहेगी। अब बिल्कुल अब 5वें मुकाबले की तरफ हम आपको चलेंगे लेकर के। रोहित 11 विंध्याचल वर्सेस तूफान 11 सतना के मध्य मुकाबला खेला जाएगा, और उस मैच में आंखों देखा सुनाते नजर आएंगे वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के साथ वॉइस ऑफ राजस्थान मिस्टर रिजवान चांद जी। दुनिया जले बिछाड़ी तो मैं जलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूं मैं।